हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम 20 नवंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे ये क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने गंगा नदी की मॉनिटरिंग, रियल टाइम डेटा ट्रांसमिशन और पानी की गुणवत्ता के लिए NSVS नामक जलीय स्वायत्त वेधशाला विकसित की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, IIT कानपुर संस्थान ने। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में सभी स्मार्ट शहरों का सेंटर यानी कमांड कंट्रोल सेंटर बनाया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ में। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 10 मंथ की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF में हमने जनवरी से लेकर अक्टूबर 2021 तक यानी लास्ट 10 मंथ के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों, अगर आपको अक्टूबर मंथ की उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की PDF डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहां से आप ये दोनों PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और PDF डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल सरकार ने घर घर राशन पहुंचाने हेतु किस नई योजना की शुरुआत की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, द्वारे राशन योजना। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक सरकार ने 16 नवंबर 2021 को किस दिवंगत एक्टर को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पुनीत राजकुमार को। अगला क्वेश्चन है, विश्व COPD दिवस 2021 कब मनाया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 19 नवंबर को। और यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो विश्व COPD दिवस होता है ये नवंबर महीने के तीसरे बुधवार को मनाया जाता है और 2021 में ये 19 नवंबर को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने मुंह बंद रखो अभियान का दूसरा संस्करण लॉन्च किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, HDFC बैंक ने। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहाँ खुला? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, तंजावुर में। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 17 नवंबर 2021 को यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के 2021 से 25 के कार्यकाल के लिए एक बार फिर से चुनाव जीत लिया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, भारत ने। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने भारत की पहली घास संरक्षिका का उद्घाटन किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड में। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के पहले एयर पोल्यूशन कंट्रोल टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, नोएडा में। उत्तर प्रदेश यानी यूपी के पहले एयर पोल्यूशन कंट्रोल टावर APCT शहरवासियों को स्मॉग से राहत देने के लिए तैयार है। इसे नोएडा के सेक्टर 16A में शुरू किया गया है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी भेल ने शहरी क्षेत्रों में बढ़ते वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने हेतु वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर APCT के प्रोटोटाइप को स्वदेशी रूप से विकसित और तैयार किया है। टावर की क्षमता अपने 1 किलोमीटर के दायरे में हवा को साफ रखने की है। इसके संचालन में हर साल लगभग 37 लाख रुपए का खर्च आने का अनुमान है। नोएडा प्राधिकरण इस खर्चे का 50% वहन करेगा। तो दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश का पहला एयर पोल्यूशन कंट्रोल टावर ये कहां पर स्थापित किया गया है? तो नोएडा के सेक्टर 16 में इसे स्थापित किया गया है। और इसे किसने विकसित किया है तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो भेल यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने इसे निर्मित और तैयार किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में झांसी में अटल एकता पार्क का लोकार्पण किसने किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। झांसी में प्रधानमंत्री मोदी ने 19 नवंबर को अटल एकता पार्क का उद्घाटन किया। भारत रत्न से सम्मानित पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर बना यह पार्क करीब 40,000 वर्ग मीटर में फैला है। इसके निर्माण में लगभग
12 करोड़ रुपए की लागत आई है। प्रधानमंत्री ने बताया कि पार्क में एक पुस्तकालय और वाजपेयी की एक प्रतिमा भी होगी। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार इस प्रतिमा का जो निर्माण है वो प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार ने किया है। तो इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, और ये वही राम सुतार है जिन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का जो है निर्माण किया था। तो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों जो अटल एकता पार्क है ये किस जिले में स्थापित किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है झांसी में, और इसका उद्घाटन किसने किया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को इसका उद्घाटन किया। और यहाँ पर किसकी प्रतिमा लगाई जाएगी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, अटल बिहारी वाजपेयी की यहाँ पर प्रतिमा लगाई गई है। अब दोस्तों यहाँ पर झांसी की बात है, तो झांसी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम देखेंगे मैप में झांसी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है मैप में झांसी। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो झांसी है या कोई भी डिस्ट्रिक्ट है वो किन किन जिलों की सीमा को टच करता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जो झांसी है ये जालौन की सीमा को टच कर रहा है, हमीरपुर और महोबा और ललितपुर, यानी 4 जिले हैं उनकी सीमा को जो है झांसी टच करता है। तो ये चारों ध्यान रखने हैं। और इसके अलावा दोस्तों जो झांसी है ये किस राज्य की सीमा को टच करता है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो झांसी जो है ये मध्य प्रदेश, किस राज्य को, तो ध्यान रखना है मध्य प्रदेश राज्य की सीमा को ये टच करता है। और मध्य प्रदेश के किस जिले को टच करता है, तो उसका नाम काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। तो मध्य प्रदेश के टीकमगढ़, कौन सा है, ध्यान रखना है, टीकमगढ़ ये जिला है मध्य प्रदेश का जिसको झांसी टच करता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। और दोस्तों झांसी जो है इसका उपनाम क्या है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, बुंदेलों की नगरी झांसी का उपनाम है। और दोस्तों झांसी से संबंधित आपको ध्यान रखना है कि जो झांसी का किला है इसका निर्माण किसने किया था, तो ध्यान रखना है 1613 ईस्वी में। कब, 1613 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था, किसके द्वारा, तो ओरछा शासक बीर सिंह बुंदेला ने इसका निर्माण किया था। और फिर 1772 ईस्वी में जैतपुर युद्ध के बाद झांसी स्थानीय ओरछा शासक छत्रसाल द्वारा पेशवा बाजीराव को ये सौंप दिया गया था। यानी 1732 में जो युद्ध हुआ तो उसके बाद जो है ये किला किसे सौंप दिया गया, तो ध्यान रखना है बाजीराव प्रथम को ये सौंप दिया गया। और दोस्तों जो झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई थी इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है उसमें जो है अंग्रेजों से कड़ा मुकाबला किया था, और लड़ते लड़ते ये वीरगति को प्राप्त हो गई थी। तो कब हुई, तो ये भी आपको ध्यान रखना है 18 जून, कब हुई थी, 18 जून 1858 को ये वीरगति को प्राप्त हो गई थी। और दोस्तों जो लॉर्ड डलहौजी थे उनकी एक नीति थी, कौन सी थी, राज्य हड़प नीति। तो इसी के द्वारा जो है झांसी को कब अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल किया गया था, तो आपको ध्यान रखना है 7 मार्च 1854 को, 7 मार्च 1854 को जो है राज्य हड़प नीति के तहत अंग्रेजों ने झांसी को अंग्रेजी साम्राज्य में सम्मिलित किया था। अब दोस्तों झांसी के जो प्रमुख मेला या महोत्सव है वो कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है झांसी महोत्सव, ये मेला या महोत्सव है झांसी का। और झांसी का जो प्रमुख नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं, तो ध्यान रखना है बेतवा है, पहूज है और डासन, ये झांसी की प्रमुख नदियां हैं। झांसी में अगर प्रमुख खनिज देखें तो कौन कौन से हैं, तो जिप्सम है, कांच, बालू, पोटास, लवण और पायरोफिलाइट और सेल खड़ी, ये प्रमुख खनिज हैं जो कि झांसी में पाए जाते हैं। और दोस्तों झांसी के जो प्रसिद्ध स्थल हैं वो कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखना है झांसी का किला है, रानी महल है, महालक्ष्मी मंदिर है, गंगाधर राव की छतरी है और गणेश मंदिर है, ये झांसी के कुछ प्रसिद्ध स्थल हैं। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन झांसी से रिलेटेड आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ड्राइवर को नींद आने पर अलर्ट करने वाली डिवाइस कानपुर के किस कक्षा के छात्र ने विकसित की है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 10वीं कक्षा के छात्र ने। नींद की झपकी से होने वाले हादसों को रोकने के लिए कानपुर में 10वीं के छात्र ने एक खास डिवाइस तैयार किया है। जयनारायण विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में पढ़ने वाले अमन सिंह, नाम ध्यान रखना है, अमन सिंह ने क्रैश अलर्ट डिवाइस बनाई है जिसका इस्तेमाल चौपहिया वाहनों में किया जा सकेगा। इस डिवाइस का इस्तेमाल कर हादसे रोके जा सकेंगे। अमन ने यह डिवाइस 15 दिनों में तैयार की है। इस डिवाइस का जो है परीक्षण कई वाहनों में किया जा चुका है। अब इस डिवाइस का उपयोग कैसे किया जाएगा, तो इस डिवाइस को जब चालक स्टीयरिंग या बोनट के पास लगाकर वाहन चलाते हैं तो सामने से 3 से 4 मीटर दूरी पर जब कोई भी ऑब्जेक्ट आता है तो डिवाइस वाइब्रेशन के साथ अलर्ट कर देती है। डिवाइस में अल्ट्रासोनिक सेंसर लगा हुआ है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि ये जो डिवाइस है वो कानपुर के एक 10वीं के छात्र हैं अमन सिंह, उन्होंने
तैयार की है। इस डिवाइस के माध्यम से जो है नींद के कारण जो हादसे होते हैं उसे रोकने में काफ़ी मदद मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक रिश्वतखोरी जोखिम सूची 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 82वें स्थान पर। वैश्विक रिश्वतखोरी जोखिम सूची 2021 में भारत 82वें स्थान पर रहा। पिछले साल भारत 70वें स्थान पर था। रिश्वत के खिलाफ मानक स्थापित करने वाले संगठन ट्रेस ने यह सूची कुल 194 देशों के बीच जारी की है। इसमें अगर देखा जाए कि पहले नंबर पर रिश्वतखोरी के मामले में कौन सा देश रहा, तो ध्यान रखना है उत्तर कोरिया, दूसरे नंबर पर है तुर्कमेनिस्तान, तीसरे नंबर पर है वेनेजुएला और चौथे नंबर पर है इरिट्रिया। ये सबसे अधिक व्यावसायिक रिश्वतखोरी देश हैं। वहीं अगर देखा जाए कि सबसे कम रिश्वतखोरी के मामले में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा, तो डेनमार्क पहले स्थान पर रहा, दूसरे स्थान पर है नॉर्वे, तीसरे स्थान पर है फिनलैंड और चौथे स्थान पर है स्वीडन और पांचवें स्थान पर है न्यूजीलैंड। तो सभी आपको ध्यान रखने हैं, यानी रिश्वतखोरी के मामले में सबसे पहले नंबर पर कौन सा देश आता है, तो उत्तर कोरिया। अगर देखा जाए सबसे कम रिश्वतखोरी के मामले में पहले स्थान पर कौन सा देश है, तो डेनमार्क। और अगर भारत की बात की जाए तो भारत इस सूची में 82वें स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला मत्स्य पालन व्यवसाय इंक्यूबेटर कहां लॉन्च किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, गुरुग्राम में। हरियाणा के गुरुग्राम में पहला मत्स्य पालन व्यवसाय इंक्यूबेटर लॉन्च किया गया, जो कि वास्तविक बाजार के नेतृत्व वाली परिस्थितियों में मत्स्य पालन स्टार्टअप को पोषित करेगा। इंक्यूबेटर को लिनैक एनसीडीसी फिशरीज बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर के रूप में भी जाना जाएगा, जिसका उद्घाटन पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किया। भारत सरकार ने केंद्रीय प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत इस केंद्र की स्थापना 3.23 करोड़ रुपए की लागत से की है। तो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि हरियाणा के गुरुग्राम में जो है पहला मत्स्य पालन व्यवसाय इंक्यूबेटर लॉन्च किया गया। और इसे किसने लॉन्च किया है, तो आपको ध्यान रखना है पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने इसे लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने किस शहर में पहले पॉड होटल का उद्घाटन किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मुंबई में। भारतीय रेलवे ने आईआरसीटीसी के साथ मिलकर मुंबई में पॉड होटल लॉन्च किया है। इस पॉड होटल में वाईफाई, टीवी, छोटे लॉकर, रीडिंग लाइट्स समेत अन्य शानदार सुविधाएं रखी गई हैं। वेस्टर्न रेलवे के अनुसार यात्रियों को इस पॉड होटल में 12 घंटे तक रुकने के लिए 999 रुपये और 24 घंटे तक रुकने के लिए 1999 रुपये खर्च करने होंगे। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर स्थापित किए गए इस होटल में छोटे बिस्तर के आकार के कैप्सूल बनाए गए हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि भारतीय रेलवे ने आईआरसीटीसी के साथ मिलकर मुंबई में पॉड होटल लॉन्च किया है। और ये जो पॉड होटल है इसमें कई तरह की सुविधाएं रखी गई हैं, जैसे वाईफाई, टीवी, छोटे लॉकर, रीडिंग लाइट समेत जो है सुविधाएं रखी गई हैं। और अगर इसमें खर्च की बात की जाए तो 12 घंटे रुकने के लिए 999 रुपये और 24 घंटे तक रुकने के लिए 1999 रुपये खर्च करने होंगे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने सलमान खान को कोविड-19 टीकाकरण प्रोग्राम का राजदूत नियुक्त किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र ने। भारतीय बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र के कोविड-19 टीकाकरण का राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की। महाराष्ट्र के जन स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे के अनुसार मुस्लिम बहुल समुदायों में एंटी कोरोना वायरस वैक्सीन को यहाँ पर दोस्तों को होगा लगवाने में हिचकिचाहट को देखते हुए उन्होंने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की मदद ली है। कोविड-19 लगवाने की संख्या के मामले में महाराष्ट्र सभी राज्यों में सबसे आगे है, लेकिन महाराष्ट्र के कुछ मुस्लिम क्षेत्रों में टीकाकरण की गति बहुत धीमी है। इस गति को तेज करने के लिए सलमान खान को राजदूत नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो बॉलीवुड अभिनेता है सलमान खान, इन्हें जो है महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र के कोविड-19 टीकाकरण का राजदूत नियुक्त किया है। अब यहाँ पर महाराष्ट्र की बात है तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। और महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो आपको ध्यान रखना है 48 यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है और 19 यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या है। और ये जो महाराष्ट्र है ये पॉपुलेशन वाइज अगर देखा जाए, यानी पॉपुलेशन वाइज अगर देखा जाए तो इसकी रैंकिंग कौन से नंबर पर आती है, तो ये 2nd नंबर पर है। और अगर एरिया वाइज देखा जाए तो महाराष्ट्र ये 3rd नंबर पर आता है। तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस राज्य के लिए नए राज्य सैनिक बोर्ड को मंजूरी दी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख के लिए। केंद्र सरकार ने लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के लिए राज्य सैनिक बोर्ड स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
यह राज्य सैनिक बोर्ड सेवारत सैनिकों और उनके आश्रितों सहित भूतपूर्व सैनिकों, युद्ध विधवाओं और गैर लड़ाकों से संबंधित मामलों पर सलाहकार की भूमिका निभाएगा। इस राज्य सैनिक बोर्ड के तहत लेह और कारगिल के जिला सैनिक कल्याण कार्यालय कार्य करेंगे। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि केंद्र सरकार ने लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के लिए राज्य सैनिक बोर्ड स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब यहाँ पर लद्दाख की बात है तो ये है मैप में लद्दाख। लद्दाख की कैपिटल है लेह और कारगिल। चीफ मिनिस्टर की सीट यहाँ पर वैकेंट है और लद्दाख के गवर्नर हैं राधा कृष्ण माथुर। और लोकसभा और राज्यसभा सीटों में अगर देखा जाए तो लद्दाख में केवल लोकसभा की एक सीट है और यहाँ पर राज्यसभा की सीट नहीं है। अगला क्वेश्चन है विश्व शौचालय दिवस 2021 की विषय वस्तु क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, वैल्यूइंग टॉयलेट्स। विश्व शौचालय दिवस वैश्विक स्वच्छता संकट से निपटने के लिए कार्रवाई को प्रेरित करने के लिए 19 नवंबर को एक आधिकारिक संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। 2021 की विषय वस्तु क्या रही? तो ध्यान रखना है वैल्यूइंग टॉयलेट्स 2021 की थीम रही। 19 नवंबर 2001 को गैर सरकारी संगठन विश्व शौचालय संगठन की स्थापना सिंगापुर की एक परोपकारी व्यक्ति जैक सिम ने की थी। बाद में उन्होंने 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस के रूप में घोषित किया गया। तो आपको ध्यान रखना है कि विश्व शौचालय दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो 19 नवंबर को ये मनाया जाता है और 2021 की थीम ध्यान रखनी है वैल्यूइंग टॉयलेट्स इसकी थीम है। अगला क्वेश्चन है प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल कितने सालों के लिए बढ़ाया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 1 साल के लिए। भारत सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के निर्देशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 1 साल तक बढ़ाने की घोषणा की, जिनका कार्यकाल 18 नवंबर 2022 तक बढ़ाया गया। केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई के निदेशकों के कार्यकाल को 5 साल तक बढ़ाने के लिए अध्यादेश को हाल ही में पारित किया है। संजय कुमार मिश्रा आयकर विभाग के भारतीय राजस्व सेवा कैडर के 1984 बैच के अधिकारी हैं। मिश्रा को पहली बार वर्ष 2018 में 2 साल की अवधि के लिए ईडी के निदेशक पद पर नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो ईडी के वर्तमान में निदेशक हैं संजय कुमार मिश्रा, इनका जो कार्यकाल है वो 1 साल और बढ़ा दिया गया है और अभी ये नवंबर 2022 तक इस पद पर बने रहेंगे। तो दोस्तों ये थे 20 नवंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, हाल ही में अर्जुन अवार्ड पाने वाले देश के पहले IAS अधिकारी कौन बने? तो ये बने हैं सुहास एलबाई, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट था और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश में पहली बार कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन नंबर ए है वाराणसी, बी है कानपुर, सी है प्रयागराज और डी है बरेली। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।